बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 3rd। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो लेक्चर नंबर 2nd में हमने कराया था उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्टली हमें बताया था स्पीड। स्पीड क्या होती है? इट मीन्स दूरी। दूरी क्या होती है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोल देते थे? उसकी स्पीड बोल देते थे। इट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, वही हमारे पास क्या हो जाती थी? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड हो जाती थी। नेक्स्ट, स्पीड है वो कैसी क्वांटिटी थी? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसको हमने स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला था? क्योंकि जो स्पीड थी उसका ओनली मैग्नीट्यूड था। इट मीन्स उसकी कोई एक प्रॉपर या स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं थी। स्पेसिफाइड डायरेक्शन का कहने का मीनिंग ये था कि जैसे हमें दिल्ली से अंबाला जाना है, तो दिल्ली से अंबाला जाने के लिए क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट ने अपनी हर पॉइंट पे, इट मीन्स या कुछ आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज की होगी कि दिल्ली से अंबाला जाना, इट मीन्स स्ट्रेट रास्ता तो है नहीं, उसके लिए काफ़ी मोड़ आए होंगे बीच में। तो मोड़ आए तो काफ़ी बार कार इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, आफ्टर देन उधर इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर इधर इस डायरेक्शन में चले गई, फिर इधर इस वाली डायरेक्शन में चले गई। इट मीन्स क्या हो रहा है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं थी। ठीक है, तो उस प्रॉपर डायरेक्शन ना होने की वजह से, इट मीन्स एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होने की वजह से हमने उसको क्या बोल दिया था? स्केलर क्वांटिटी बोल दिया था। ठीक है, अगर कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है देन हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते थे। ठीक है, बट उसकी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं थी, देन हमने उसको क्या बोला था? स्केलर क्वांटिटी बोल दिया था। तो स्पीड क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट था हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हमने उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोल दिया था। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट आता है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वन टाइप ऑफ स्पीड ही है, बट उसमें क्या होती है? एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ स्पीड होगी, स्पीड होने के साथ साथ उसकी एक स्पेसिफाइड प्रॉपर डायरेक्शन होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ स्पीड है, स्पीड के साथ अगर हमें उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है, देन उस टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं? उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बोल सकते हैं। वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ स्पीड। इट मीन्स जो हमें स्पीड की डायरेक्शन बताए उसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ओके, इन द वेस्ट। किस डायरेक्शन में जा रहा है? मैंने स्पेसिफाइड डायरेक्शन दे दी कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो उसकी कुछ स्पीड हो गई, स्पीड के साथ डायरेक्शन भी हो गई, तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोल देंगे कि वो उस ऑब्जेक्ट की क्या थी? वेलोसिटी थी। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड के साथ अगर हमें उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है, देन वहां पे हम क्या कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वेलोसिटी वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी की डेफिनेशन देना चाहें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। यस, सेम स्पीड वाली डेफिनेशन है, बट वन थिंग आ गई यहाँ पे, क्या? गिवन डायरेक्शन। इसमें क्या होगा? डायरेक्शन गिवन होगी हमें। ठीक है, वेलोसिटी के लिए क्या होगा? डायरेक्शन गिवन होगी और जो बाकी डाटा है वो सेम स्पीड वाला रहेगा। देखो, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम सेम है, बट उसमें क्या गिवन होगी? हमें डायरेक्शन गिवन होगी। नेक्स्ट थिंग, मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि हमारे पास कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की प्रॉपर डायरेक्शन होती है, तो वहां पे हम उस डिस्टेंस को किस वर्ड से बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट से। यस, उसके लिए हमने एक वर्ड यूज किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और डिस्टेंस है उसकी कुछ डायरेक्शन भी दी हुई है, देन उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते थे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम और डेफिनेशन भी बना सकते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय
इट पर यूनिट टाइम, तो वहां पे हमें ये डायरेक्शन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी फॉर्मूला देखें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, यहाँ पे वेलोसिटी डिनोटेड बाय v एंड डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय d, डिवाइडेड बाय जो टाइम टेकन है उसको हमने डिनोट किया हुआ है t से। v वेलोसिटी, d डिस्प्लेसमेंट, t क्या हो गया, टाइम। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ए गिवन डायरेक्शन, कि हमें डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट वन टाइप ऑफ डिस्टेंस ही है, बट उसकी क्या है, स्पेसिफाइड एक गिवन डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो सेम उसी तरह, जिस तरह डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, कब, जब उस डिस्टेंस की एक प्रॉपर डायरेक्शन दे रखी हो तब उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। सेम है यार, यहाँ पे भी अगर हमारे पास स्पीड है और वो जो स्पीड है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में है, देन वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज कर लेंगे, वेलोसिटी वर्ड यूज करेंगे। इट मीन्स अगर स्पीड है और वो डायरेक्शन के साथ दी हुई है तो ऑफकोर्स जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी, यस ऑफकोर्स वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है। जैसे मैं बोल देता हूं यहाँ पे कि कोई कार है वो जा रही 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, किधर जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है। तो ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी, वेस्ट है जो, ये क्या है, डायरेक्शन है यहाँ पे। एंड ये जो 60 किलोमीटर ये क्या है, एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 60 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया और जो वेस्ट है ये क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी और हमारे पास डायरेक्शन भी है, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, अब यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे वो क्या है कि हमें डिस्टेंस ही दी हुई है बट उसकी क्या है, प्रॉपर डायरेक्शन है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए यूनिट हो जाएगी मीटर, और जो टाइम है, टाइम के लिए क्या हो जाएगी यूनिट, सेकंड। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, मीटर पर सेकंड, और कैसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ओके, लार्ज यूनिट किलोमीटर पर आवर, स्मॉल यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, स्पीड में क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पीड में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, एक फिक्स वैल्यू होती है, किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर एक फिक्स वैल्यू होगी, उसके साथ डायरेक्शन नहीं होती। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी के लिए क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि 60 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट एक क्या होगी, डायरेक्शन की, किधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर इसका ओनली स्पीड का ओनली मैग्नीट्यूड है तो इट मीन्स ये कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। ये हमें पता है स्केलर क्वांटिटी का ओनली मैग्नीट्यूड होता है, एक वैल्यू होती है, उसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, अच्छा हमें पता है कि वेलोसिटी की क्या होती है, प्रॉपर डायरेक्शन होती है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। तो इस वजह से इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि एवरेज स्पीड नॉट जीरो, एवरेज स्पीड नॉट जीरो का मीनिंग क्या है, थोड़ा इसको डिटेल से समझते हैं। देखो, लेट अस सपोज कि एक कोई पॉइंट है, ए पॉइंट से कोई कार है, यहाँ पे कार चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इधर कार चलना स्टार्ट करती है। फर्स्टली कार है वो ए से बी पॉइंट पे जाती है, ठीक है, ए से बी पॉइंट पे गई, ठीक है। मान लेते हैं कि ए से बी जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो इट मीन्स ए से बी जाने में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ कि कार
ए से बी गई, आफ्टर देन बी टू, फिर ए पे आ जाती है, बी टू ए पे आती है। देन अगेन डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं पूछता हूं तो कार ने कितनी ट्रेवल की है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 10 प्लस 10। ओके, कितना आ गया हमारे पास, 20। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस कार ने ए से बी जाने में जो टाइम लिया है वो 1 आवर लिया है। ठीक है, ए से बी जाने में कितना टाइम लिया है, 1 आवर लिया है। ठीक है, ए टू बी जाने में टाइम कितना लिया है, 1 आवर, टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग देखो, यहाँ पे फिर बी टू ए आने में फिर अगेन टाइम कितना लेगा, सेम 1 आवर। तो टोटल टाइम कितना होगा, अगर हम यहाँ पे टोटल टाइम फाइंड आउट करना चाहें तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। नेक्स्ट हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज स्पीड निकालना चाहें, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए हमें फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जैसे हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, 20, टोटल टाइम कितना है, 2। ठीक है, तो 20 को 2 से यहाँ पे कट करेंगे, देन क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी आ गई हमारी, 10 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, तो एवरेज स्पीड नोट जीरो। तो यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे एवरेज स्पीड है वो जीरो नहीं आ रही है। ठीक है, और जो स्पीड है हमें ये भी पता है कि वो कभी जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट थिंग क्या है कि यहाँ पे देखो, नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी में भी जीरो। यस, यहाँ पे बोला गया है कि जो वेलोसिटी है वो जीरो हो सकती है। अब हमें देखना है कि किस केस में वेलोसिटी जीरो हो सकती है। सेम केस अराइज करते हैं यहाँ पे कि लेट अस सपोज सेम कार है, ए से बी तक चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, ए से बी गई, आफ्टर देन बी टू ए आती है। ठीक है, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी हमने बताया था कि जो वेलोसिटी होती है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है कि कार ए से बी तक गई है, बी से फिर दोबारा ए पे आई है। ठीक है, ए से बी, आफ्टर देन बी टू, फिर दोबारा ए पे आ गई। तो उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, हमने यस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो गया कि यहां से यहां पे गया, फिर यहां से यहां पे आया। कार ने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां से ए बी पॉइंट पे गई, फिर बी से ए पॉइंट पे आ गई। तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा कि वो पार्टिकल जल्दी से इसी पॉइंट पे पहुंच जाए। तो कौन सा होगा कि वो यहीं पे रहेगी, क्योंकि आना इस जो कार है वो उस कार को कहाँ पे आना है, इसी पॉइंट पे आना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ यही पॉइंट वो है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। ठीक है, तो मेनली जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो यहाँ पे देखो फाइनल पॉइंट भी वही है और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी वही है हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, डिवाइडेड बाय टाइम कुछ हो। तो आफ्टर देन जो वेलोसिटी है वो क्या आ गई, जीरो आ गई वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ठीक है, और बट जो स्पीड है वो कभी जीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी जीरो कब होगी हमें ये बताना है, तो सिंपली वेलोसिटी जीरो तब होगी। से मेनली आया कैसे है, लेट्स सी। ए से बी गई है। ठीक है, तो ए से बी जाने में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 10 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर देन बी टू ए। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन पहले किधर थी, लेट सपोज ये मान लेते हैं ईस्ट की तरफ जा रहा था। ठीक है, उसके बाद किधर गया है, वेस्ट की तरफ गया है। तो एक दूसरे की डायरेक्शन क्या, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अगर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है तो हम क्या कर देते हैं, एक को पॉजिटिव साइन से डिनोट कर देंगे। तो अगर दूसरे की डायरेक्शन अपोजिट है देन उसको हम उसके सामने कैसा साइन लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम, इसने भी कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है, 10 किलोमीटर। तो ये जा रहा है टुवर्ड्स वेस्ट, और ये वाला लेट अस सपोज ये जा रहा है हमारा टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो जाएगी, हम लेट्स हम ये मानते हैं कि जो वेस्ट वाली है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो वेस्ट वाली पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो ईस्ट है वो वेस्ट के जस्ट अपोजिट है, तो अपोजिट के लिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन ले लेते हैं। तो 10 माइनस 10
0। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इसी वजह से हमारे क्या आई है, 0 आई है। ओके, या हम यहाँ से ये सिंपल बोल सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या क्या बोल सकते हैं उसको हम, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट का मीनिंग होता है फिक्स वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमने पहले पढ़ा था लेक्चर सेकंड में कि जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है जिसमें क्या करे, कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, वो स्पीड था, बट यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में क्या होगा, एक डायरेक्शन का और थोड़ा रोल आएगा यहाँ पे। तो डायरेक्शन का क्या आएगा कि ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलेंगे, इफ इट ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, यस, वेलोसिटी के लिए क्या है, मेनली हम यहाँ पे डायरेक्शन यूज करते हैं। तो क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम उसकी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब बोलेंगे, जब वो बॉडी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जा रही है एंड मूव्स ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और क्या करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। कहने का मीनिंग है कि डायरेक्शन मान लेते हैं, डायरेक्शन फिक्स है, जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन हम मान लेते हैं क्या है, टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, कहीं पे भी जा रहा है, मान लेते हैं गुड़गांव टू सोना, गुड़गांव टू सोना। ठीक है, और जो डायरेक्शन है वो हम मान लेते हैं किधर जा रहा है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, लेट अस सपोज। ठीक है, तो गुड़गांव टू सोना जा रहा है तो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स वेस्ट, और जो स्पीड रखी हुई है वो स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, टाइम 1 आवर में। ठीक है, नेक्स्ट फिर 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है सेम 1 आवर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो टाइम का इंटरवल है वो भी इक्वल है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो भी क्या है, फिक्स है। नेक्स्ट थिंग, जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, यहाँ पे फिक्स है कि वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स हो गई, टाइम भी फिक्स हो गया कि 1 आवर 1 आवर 1 आवर ही है, और अगर यहाँ पे डिस्टेंस भी फिक्स होगी, तो इस टाइप की वेलोसिटी को हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, अगर डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे जो आवर है वो भी चेंज हो रहे हैं, या डिस्टेंस चेंज होती है, तब हम उसको यूनिफॉर्म स्पीड नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देंगे। ओके, लेट अस सपोज आपके पास कोई कार है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी हमने उसमें कार ही मान ली। आपके पास एक कार है, अगर उस कार की आपको क्या करनी है, वेलोसिटी को चेंज करना है, तो आप किस तरह से या किन वे से आप उन वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो। तो आपके पास वेलोसिटी को चेंज करने के 2 वे है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन बी चेंज्ड इन 2 वेज। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, देखो वेलोसिटी के लिए हमारे लिए 2 चीजें है। फर्स्ट क्या है, स्पीड है, सेकंड क्या है, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन के साथ स्पीड है तब ही तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी बोल देते हैं। तो अगर हमें वेलोसिटी को चेंज करना है तो फर्स्ट क्या है, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर हम बॉडी की जो स्पीड है उसको चेंज कर दे देन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं पहले स्पीड है वो क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है। अगर उसकी स्पीड हम क्या कर दें, 40 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो इट मीन्स उसकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, चेंज हो गई। नेक्स्ट थिंग, और कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है, हमने स्पीड को कांस्टेंट रखा है। कांस्टेंट रहने का मीनिंग ये है कि अगर हमने 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है हमारी गाड़ी की, तो लास्ट तक 50 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी, उसको बोल देते हैं कांस्टेंट। ठीक है, बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, और हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो मान लेते हैं क्या है कि हमारे पास कोई कार है और वो कार क्या कर रही है, इधर जा रही है, कितनी स्पीड क्या है उसकी, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ओके, किधर, ये मान लेते हैं ईस्ट में जा रही है। क्या करना है, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, आफ्टर देन क्या कर देते हैं, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। सेम स्पीड है, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही है, बट हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, अब वो किधर जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है,
यस तो पहले क्या था, इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब किस में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं देन तब भी क्या हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी अगर आपको चेंज करनी है तो उसके टू वेज है, या तो आप उसकी स्पीड को चेंज कर दो, सेकेंड थिंग अगर स्पीड को चेंज नहीं करते तो क्या कर दो, आप उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो। चलो इनको थोड़ा और अच्छी तरह समझने के लिए वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या है उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल से कुछ और अच्छा समझ आएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ए कार ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला। ठीक है, कोई कार है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 200 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से अंबाला। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ, और डायरेक्शन भी दी हुई है कि वो कार कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, उस कार को दिल्ली से अंबाला जाने में टाइम कितना लगता है, 5 आवर लगता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट हमें निकालनी है कि उस कार की स्पीड क्या है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो फर्स्टली हम निकाल रहे हैं इसकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 200 किलोमीटर, और यहाँ पे हमें टाइम भी दिया हुआ है, कितना टाइम लगता है दिल्ली से अंबाला जाने में, 5 आवर लगते हैं। तो यहाँ पे हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड के लिए हमें फॉर्मूला पता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितनी है, 200, ठीक है, और टाइम कितना है, 5। तो इसको अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास आता है 40। तो यहाँ पे जो 100 है, 200 है यहाँ पे, तो इसकी हो गया यहाँ पे किलोमीटर, और जो टाइम है ये हो गया आवर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 40 किलोमीटर, नीचे यहाँ पे आवर है तो पर आवर। ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उस कार की। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी, उस कार की वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे देखो, स्पीड के लिए हमें डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो क्या आ जाएगी, यस हमें वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे। ओके, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट है या कार है, कार कहाँ से जा रही है, दिल्ली से अंबाला जा रही है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट वे से गई है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस इसने कितनी दी हुई है, यहाँ पे 200 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर यहाँ तक जाना है, तो डिस्टेंस कितनी है, 200 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो शॉर्टेस्ट पाथ देखो, क्या इससे और शॉर्टेस्ट पाथ कोई हो सकता है, नो। तो इट मीन्स जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना ही होगा, 200 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, ये जो कार है वो यहाँ से यहाँ तक ही जा रही है, ऐसा नहीं है कि इधर से इधर भी आ रही है। अगर दिल्ली से अंबाला जाए और अंबाला से फिर दिल्ली आए तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बट ऐसा हो नहीं रहा है कि वो ओनली क्या हो रहा है कि दिल्ली से अंबाला तक ही गई है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दोनों सेम रहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 200। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, टूवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टूवर्ड्स नॉर्थ हो रहा है। डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 5 आवर। ठीक है, 40। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है, टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी निकल गई, सेम है यहाँ पे, बट यहाँ पे डायरेक्शन का चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं एक और। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42-250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। लेट अस सपोज ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ के अराउंड में एक सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट से ऐसे घूमते हुए इसी पॉइंट तक आने में उसको कितना टाइम लग जाता है, 24 आवर लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे घूम के इसी पॉइंट पे आने में कितना टाइम लग जाता है, 24 आवर। और हमें क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है कि अर्थ से जो सैटेलाइट है उसकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है, 42-250 किलोमीटर। ये हमें इसकी रेडियस गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो स्पीड के लिए हमें
फॉर्मूला पता है डायरेक्ट, तो यहाँ पे गिवन डाटा क्या है पहले वो देखो। तो रेडियस हमें दी हुई है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, दिस गिवन है, ठीक है। आफ्टर देन टाइम भी हमें दिया हुआ है, टाइम भी कितना है 24 आवर दिया हुआ है। तो स्पीड का फॉर्मूला पर हमें पता है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो फर्स्टली हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा देखो। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट ने, कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऐसे घूमते हुए इसी पॉइंट पे आ गई, तो यहाँ से ऐसे चलते हुए इसी पॉइंट पे आ गए, तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। तो यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो गई, सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी। तो सरकमफ्रेंस का हमें फॉर्मूला पता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है कितना होता है, 2πr। ओके, तो 2πr यहाँ पे जो सरकमफ्रेंस है ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है, यही तो एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस सरकमफ्रेंस, ओके। तो डिस्टेंस इट मीन्स सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2πr। इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ पे वैल्यू हम फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करेंगे। तो डिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाली 2πr, ठीक है। उसके बाद टाइम कितना गिवन है, 24 आवर। तो यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड फाइंड आउट करें तब क्या आएगी हमारी, स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस कितनी है 2πr, और टाइम कितना है हमारा 24 आवर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट करो, 2π की वैल्यू 3.14 और आर है, ये हमें गिवन है, रेडियस दी हुई है 42,250, ओके। और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 24 आवर। जैसे इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 11,055। सोल्व करने के बाद 55.41 किलोमीटर पर आवर, ओके, इतना आंसर आ गया। अच्छा, इसको अगर हमें सेकंड में बनाना है, किलोमीटर पर सेकंड में, तो हमारे पास आ जाएगा 3.07 किलोमीटर पर आवर, सेकंड। आई होप आप सभी को अच्छा समझ आया होगा। चलो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, बाय डियर स्टूडेंट।